तो वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले एक बार हिंदी कर देंगे, ठीक है। पहले समझे ध्यान देना, उसके बाद हिंदी में बता देंगे, तो ओकरा याद कर लेना। यहाँ देखो थोड़ा 2-3 चीज़ सिखावल जाएगा। पहला चीज़ है कि इंग्लिश में लिखल है ये पूरा पैराग्राफ, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत हिंदी करल सीखें। जितना चीज़ बेकार रहेगा ओकरा ध्यान नहीं देना। जैसे पिछला क्लास में तो उन्हें बताए थे सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी इंग्लिश में भी बताए थे, हिंदी में भी। तो इंग्लिश में नहीं याद होता है मत याद करना, तो हिंदी में याद कर लेना सेलेस्टियल बॉडी हिंदी में ही, कि हाँ भाई सूरज, तारे और उस सभी के सभी वस्तुएं जो रात में चमकता है, उन वस्तुओं को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, आकाशीय पिंड। तो हिंदी में याद रखना, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी करल भी सीखना। इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी। यहाँ मेन इंग्लिश से हिंदी करल, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखना है कि हाउ वंडरफुल, चलो अभी इतना हिंदी करल नहीं सिखाते हैं, ठीक है, इतना पे ध्यान नहीं देते हैं, जरा यहाँ ध्यान दें। ये सेलेस्टियल बॉडी वाला वही समझा देते हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या था, सेलेस्टियल बॉडी डेफिनेशन दिखाते हैं। देखो यही था सेलेस्टियल बॉडी, दिखाई दे रहा सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी पे मेन फोकस करना, सेलेस्टियल बॉडी दिखाई दे रहा होगा। सेलेस्टियल बॉडी थोड़ा बड़ा हो गया है, ध्यान देना। द सन, द मून, तो उस दिन भी समझाए थे, आज फिर से एक बार समझा दें। पहले इंग्लिश में पढ़े सिखा देंगे, जब 2-3 चीज़ तुमको सिखाएंगे। पहले इंग्लिश रीडिंग, पहला चीज़ इंग्लिश रीडिंग कि किताब कैसे पढ़ना है, पहला बात। पहले नंबर में इंग्लिश पढ़े ले, फिर पढ़े सीख गए तो दूसरा बात कि पढ़ते पढ़ते कुछ मीनिंग आएगा, वो मीनिंग लिखवाएंगे, मीनिंग लिखना दूसरा बात। तीसरा मीनिंग लिखने के बाद फिर उसका हिंदी कलर सिखाएंगे, हिंदी लिखाएंगे। 3 चीज़। उसके बाद अगर हिंदी में कर ले तो ठीक है, फिर उसको याद करना है, यानी 4 चीज़। पहला चीज़ क्या है, रीडिंग, एक तरह से इंग्लिश रीडिंग कैसे पढ़ना है। दूसरा उसमें से कुछ मीनिंग मिलेगा तो मीनिंग भी लिखाएंगे। और तीसरा मीनिंग के बाद ओकर हिंदी करें, मतलब कि इंग्लिश में कोई चीज़ लिखल है तो हिंदी कैसे करेंगे, और ओकर बाद कहेंगे उसको याद करके सुना। तो अगर तू 6ठा क्लास में है तो ज्योग्राफी याद हो जाएगा, या फिर जो जनरल कंपटीशन की कोई तैयारी करता होगा देखेगा तो उसको भी ज्योग्राफी कम से कम समझ में आ जाएगा। तो तू सब अभी खाली पढ़ोगे, पहला बात है कि खाली पढ़ना है, जैसे कि द सन, उसके बाद द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। बस इतने ध्यान देना है, पढ़ लिए। अब एक करके एक जरिए मतलब समझते हैं, मीनिंग पहले समझते हैं। मीनिंग क्या समझेंगे, तो द सन माने सूरज। द इसलिए लगता है क्योंकि देखो कहते हैं कि इंग्लिश को सिखाएंगे, द कहाँ कहाँ लगता है, जो दुनिया में एक ही चीज़ है। शुरुआती में बोतरू के लिए ही काफ़ी है, जो दुनिया में एक ही चीज़ है। दुनिया में सूरज कै गो है, चांद कै गो है, एगो है। तो जो दुनिया में सिंगल है उसके आगे द लगता है, इसलिए द सन हो गया, द मून हो गया, और द सब जगह लगेगा। तो यहाँ हो गया द सन मतलब सूरज, द सन माने द मून माने चांद, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो समझ गए नहीं कि सूरज है, मून माने चांद है, एंड माने और है, ऑल माने सब, ऑल माने और दोज माने वे सभी, दोज माने ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु, ऑब्जेक्ट्स माने शाइनिंग माने चमकना या चमकने वाला। कहाँ चमकने वाला, इन द नाइट स्काई मतलब रात के आकाश में चमकने वाला वस्तु आर कॉल्ड। ये बात ये एकदम दिमाग में फिट कर लो कि जब भी साइंस या सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो तुमको हमेशा मिलेगा इज एम आर, बोलो इज एम, हमेशा इज एम, और उसके बाद मिलेगा V3। तो इसका मतलब ये हो जाता है आर कॉल्ड, मैंने कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी। अब हम समझ गए, समझ तो गए हैं, क्या समझे,
जिसको इंग्लिश में याद होगा वो बोलेगा द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। कोई CBSE वाला बुतरू अगर ये बाद में देखेगा तो इंग्लिश में याद कर लेगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला उसके लिए हम लिखा देंगे, तो नहीं घर में जाके लिख लेना दोबारा। सूरज, चांद, फिर से सूरज, यही बोलेंगे कि सूरज है, ये क्या है, चांद है, और वे सभी वस्तुएं जो रात के आकाश में चमकते हैं, या रात के आकाश में चमकने वाला सभी वस्तु सेलेस्टियल बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेस्टियल। सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में कहते हैं आकाशीय पिंड। याद रहेगा कि पिछला दिन बताए थे, आज दोबारा समझा दिए, तो सेलेस्टियल बॉडी याद हो गया। अब सेलेस्टियल बॉडी के बाद अगर याद होगा तो एक चीज़ और बताए थे, ठीक है? सेलेस्टियल बॉडी के बाद एक चीज़ और बताए थे, वो भी तुमको दिखाई दे रहा होगा। सम सेलेस्टियल बॉडीज बोले थे, पहले मीनिंग समझाएंगे। सम माने कुछ, सेलेस्टियल बॉडी माने सेलेस्टियल बॉडीज, आर माने हैं, आर माने हैं, वेरी माने बहुत, बिग माने बड़ा, एंड माने और, हॉट माने, बस इतने खाली पढ़ना है। उसके बाद हम समझाएंगे। दे माने वे या वे लोग, वे, आर माने हैं, मेडअप माने बना हुआ, ऑफ माने का, गैसेज माने गैस। तुम ऐसे ही समझो ना भाई, पहले एक करके वर्ड टू वर्ड हिंदी करो। जैसे देखो, सुनो एक चीज़ समझाते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। का गाय दूध हूँ पीता मैं, फिर से, का गाय दूध हूँ पीता मैं, जैसे तैसे हम बोले। अब तू इसको सरिया कर बोलो, भाई गाय का दूध पीता हूँ, सरिया बोल देने। तो जैसे हिंदी में सरियाना सीखते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में सरियाना सिखाएंगे। और इस बात के पूरा बाद में जो यूट्यूब पे देखेगा उसका गारंटी दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग के गारंटी लेते हैं कि तो नहीं कि हम सिखा देंगे। 3 महीना के अंदर कैसनो इंग्लिश में रहेगा लिखल, तो नहीं हिंदी कर लोगे। कैसे वो हम बताएंगे। सम माने कुछ, सेलेस्टियल बॉडी माने सेलेस्टियल बॉडी, आर माने हैं, वेरी माने बहुत, बिग माने, एंड माने हॉट माने, दे माने, आर माने, मेडअप माने, ऑफ माने, गैस माने गैसेस, दे माने वे, हैव माने उनके पास है, दियर, ऑन माने अपना, हीट, हीट माने गर्मी, एंड लाइट। एक बार समझा देते। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इसका मतलब है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी है, इसका मतलब देखो, यहीं से देखो ना भाई, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं बहुत बड़ा और गरम। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, मतलब वे बने हुए हैं गैसों के। दे हैव, उनके पास, देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनके पास अपना हीट और लाइट होता है। विच दे इमिट, जो कि वे निकालते हैं, इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स। द सन इज ए स्टार, ये तो पिछला क्लास में समझाए थे। एक बार खाली हमारे साथ साथ दोहरा लो, क्या क्या है बोलो। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब उसको एक साथ बोलेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। They have their own heat and light, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. क्या? स्टार्स। स्टार्स ध्यान से देखो, थोड़ा सा गाढ़ा लिखल है। स्टार थोड़ा सा गाढ़ा नहीं लिखल है। स्टार नहीं लग रहा है, गाढ़ा है। देखो तुमको सिर्फ इसमें स्टार से दिखाई देगा, बाकी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। स्टार्स इतना बड़ा, ये स्टार्स है, खाली स्टार्स। अब हम स्टार्स यहाँ खाली लिख दिए, ठीक है। अब सब चीज़ गायब, अब तुमको सिर्फ दिखाई देगा कौन चीज़? स्टार्स, सिर्फ स्टार्स, बाकी सब गायब।
अब सब हट गया, अब खाली स्टार्स के बारे में बोलना है, ठीक है, कि स्टार्स के डेफिनेशन बताना है। तो बोल सकते हो कि सम सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट आर नोन एज स्टार्स। शुरू कहाँ से हुआ जरा बोलो, स्टार्स स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? हाँ, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब सिर्फ स्टार से कुछ भी नहीं लिखल है, मतलब स्टार्स के बारे में बताना, आगे पीछे सब गए, सिर्फ स्टार्स के डेफिनेशन। तो बोलना है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ gases and they have their own heat and light which they emit in a large amount are called stars. The sun is also a star. बोल दोगे? बोलो तो। कैसा लग रहा है? बोलो अब, हम बताएं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इसका मतलब हो गया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे हैं जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। हम हट जाते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे हैं जो बहुत, देखो तुमको पूरा डेफिनेशन दिखाई देगा, ध्यान से देखना। सम सेलेस्टियल बॉडी पूरा दिखाई देगा डेफिनेशन, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी पूरा दिखाई दे रहा, सम पूरा लिखल है। यहाँ से देखोगे तो ऊपर से एकदम ऊपरे से एकदम पढ़ोगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज द स्टार। अब इतना देर एक ही चीज़ आप काहे बोल रहे हैं? क्योंकि जे में तुमको इंग्लिश नहीं बोले ले आता है, वो बोले ले पहले आ जाए, फिर हिंदी करे ले आ जाए, फिर उसमें से कुछ मीनिंग भी सीख जाओ। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है, अभी खत्म तो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के क्लास स्टार्स तो हो गया। सन भी क्या है? एक तरह का, सन भी एक तरह का स्टार्स है। अब डेफिनेशन तुमको मिलेगा कॉन्स्टिलेशन। ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये पहले फोटो देखना, ये फोटो देखना, कुछ दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 7 इस तरह से दिखाई दे रहा है। उससे पहले जरा कॉन्स्टिलेशन तुमको दिखाते हैं। देखो कॉन्स्टिलेशन तुमको गाढ़ा नहीं तुमको दिखाई दे रहा होगा। कॉन्स्टिलेशन थोड़ा मोटा कलर के, CON दिखाई दे रहा है। CONSTELLATION कॉन्स्टिलेशन। देखो हम तुमको एकदम एक एक स्पेलिंग से शुरू करेंगे। CONSTELL कॉन्स्टिलेशन। मतलब अभी के मुद्दा क्या है? तो इन्हें उन्हें सब भूल जाए तो अभी का मुद्दा है ये जो तुमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? गाढ़ा कॉन्स्टिलेशन। गाढ़ा अगर तुमको बोले, सिर्फ तुमको गाढ़ा क्या दिखाई दे रहा है? पूरा मोटा से एकदम कॉन्स्टिलेशन। अभी फोकस करना है कि कॉन्स्टिलेशन क्या है। तो पहले कॉन्स्टिलेशन एक दो बार बोले तो आ जाए। छठा क्लास के बहुत सारा लेसन बुतरू रहता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और ऊपर पढ़ ही नहीं आता है। तो पहले कॉन्स्टिलेशन बोलना जरूरी है। बोलो कॉन्स्टिलेशन, आराम से। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। हिंदी नहीं जानना है। कॉन्स्टिलेशन के हिंदी, कॉन्स्टिलेशन के हिंदी हमको नहीं जानना है। पता चले कॉन्स्टिलेशन के हिंदी जान रहे हैं, तो नहीं जानता है? तो नहीं बताए हैं? बताए होंगे शायद, नहीं? चलो कॉन्स्टिलेशन की हिंदी जानना भी नहीं। कॉन्स्टिलेशन की हिंदी कभी बता देंगे, नक्षत्र। अभी नहीं जानना है अभी। हाँ भाई, कॉन्स्टिलेशन जैसे कि कोई चीज़ होता है, जैसे कहें ना कि हॉस्पिटल मैंने समझते हो, हॉस्पिटल की हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल को हिंदी में हॉस्पिटल नहीं बोलते, अस्पताल। हॉस्पिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हॉस्पिटल मैंने हम लोग समझते हैं ना कि जहाँ रोगी के इलाज होता है। तो वैसे कॉन्स्टिलेशन के मतलब समझो। देखो वाइल, वाइल माने जब, वाइल माने ऐसे। वाइल के मतलब जब नहीं होता है, वाइल का मतलब होता है के दौरान। वाइल का मतलब, लेकिन हम फिर बता दें कि जब इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ वर्ड्स के हिंदी जानबूझ के हम टेढ़ मेढ़ बोलेंगे। जैसे वाइल मतलब होता है के दौरान, वाइल मतलब
WHILE, वाइल। वाइल माने, वाइल मतलब ये क्या है, वाइल। वाइल माने यहाँ देख रहे हो, वाइल ये क्या है, के दौरान, लेकिन हम इसको बोलेंगे जब, ठीक है। ऐसे होता नहीं है, वाइल माने क्या होता है, कोई दिक्कत, स्पेलिंग WHILE, वाइल माने, वाइल माने जरा ध्यान से सुनना, वाइल रनिंग तो बोलेंगे दौड़ने के दौरान, वाइल स्लीपिंग तो बोलेंगे सोने के दौरान, वाइल सिंगिंग तो बोलेंगे गाने के दौरान, वाइल वाचिंग तो बोलेंगे देखने के दौरान। यहाँ देखो क्या है, वाइल वाचिंग मतलब देखने के, बोलो, वाइल माने के दौरान, अब वाइल वाचिंग माने देखने के दौरान। किसी को अगर बाहर जाना होगा तो बोल देना, डर की जरूरत नहीं जब, ठीक है, बोल देना बाहर जाएगा तो। देखने के दौरान, वाइल वाचिंग माने किसको देखना है, द नाइट स्काई, नाइट माने रात, स्काई माने आकाश, रात के आकाश को देखने के दौरान। रात में जब आकाश को देखेंगे तो उस दौरान कुछ नज़र आएगा। फिर से समझो, वाइल वाचिंग मतलब देखने के दौरान, द नाइट स्काई यानी कि रात वाला आकाश, यू में नोटिस, तुम नोटिस कर सकते हो, तुम नोटिस कर सकते हो। नोटिस करना एक होता है देखें, देखो गौर से देखें, तो नोटिस माने गौर से नोटिस कर सकते। क्या, वेरियस, ये देखो नया वर्ड आया, वेरियस नया वर्ड आया, कौची, वेरियस मतलब होता है भिन्न भिन्न, वेरियस मतलब या विभिन्न। रटे की जरूरत नहीं है, ये जितना पढ़ा रहे हैं ना सब यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, घरे जाके तो दोबारा चालू करके देख लेना, वहाँ तुमको सुनाई देगा। वेरियस, VARIOUS, वेरियस माने विभिन्न या भिन्न भिन्न, वेरियस माने, वेरियस माने, वेरियस माने भिन्न भिन्न माने अलग अलग, अलग अलग तरह के। वेरियस माने, वेरियस माने हो जाएगा भिन्न भिन्न। तो रात मतलब रात में आकाश को देखने के दौरान तुम नोटिस कर सकते हो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाई, फॉर्म्ड माने बना हुआ, किस, बाई, बाई माने के द्वारा, किसके द्वारा भाई, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तुम नोटिस कर सकते हो बना हुआ चीज, वेरियस पैटर्न नोटिस कर सकते हो, विभिन्न विभिन्न तरह का पैटर्न, पैटर्न माने नमूना जो बना हुआ है, फॉर्म्ड मतलब बना हुआ है, बाई मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मतलब स्टार का अलग अलग ग्रुप। देखो ऑफ तो पढ़ाया है ना कि ऑफ जब भी लगे तो कहने से चलना उल्टा से, स्टार का अलग अलग ग्रुप, स्टार का अलग अलग, जैसे कह सकते हैं कि तुम लोग भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के हो, सबके नाक मुंह आँख एकदम एक जैसे ना, हूबहू, सबके चेहरा अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं वेरियस पैटर्न। सब अलग अलग तरह, कोई ज़्यादा लंबा है, कोई कम लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, सब अलग अलग तरह के, इसको बोलते हैं वेरियस। वेरियस माने अलग अलग, अब पैटर्न के हो सब। तो वैसे रात में जब देखेंगे तो हमको तरेंगन नज़र आएगा अलग अलग तरह के, उसी को बोलते हैं वेरियस पैटर्न, वेरियस पैटर्न। आगे अगर देखो तो वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय, जो बना हुआ है किसका, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, अलग अलग तारों के समूह के द्वारा, अलग अलग तारों के समूह। फिर से, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के मतलब तारों, 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 स्टार्स माने तारों, ऑफ माने के, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट यानी तारों के डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा, बाई मतलब, बाई मतलब के द्वारा, फॉर्म माने बना हुआ, बना हुआ होता है क्या, वेरियस पैटर्न, वेरियस पैटर्न। यू में नोटिस, तुम नोटिस कर सकते हो। तो जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो हिंदी में बोलेगा कि जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो आपको तारों के ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाई देगा या देख सकते हैं। उसी डिफरेंट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन,
देखो ना जो है दीज आर कॉल्ड, हम बार बार बोलते हैं ना दीज आर कॉल्ड, कॉल्ड है, कॉल्ड मैंने कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन, उसी को कहा जाता है कॉन्स्टी, हिंदी ऐसे नक्षत्र होता है, हमको हिंदी विंदी के पीछे नहीं जाना है, कॉन्स्टलेशन समझना है। रात में देखोगे तो ढेरे मनी तुमको नजर आएगा। अब क्या है आगे इसमें लिख ले, अर्सा मेजर और देखो अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, मतलब क्या है, मतलब ये है कि गायब हो गया, अच्छा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा होता है प्रोजेक्टर में परेशानी होता है, कभी कभी कट जाता है। कहाँ पे थे हम, अर्सा मेजर, कहाँ है, देखो अर्सा मेजर की बात करें, दिखाई दे रहा तुमको, कहाँ है बोलो तो स्पेलिंग अर्सा मेजर के, तुमको दिखाई दे रहा होगा, URA से, यूरसा, इसको बोलते हैं यू अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, अर्सा और माने या, और माने या, बिग बियर इज वन, मतलब अर्सा मेजर और बिग बियर एक ऐसा, इज वन माने एक, सच माने ऐसा, सच माने वन माने और माने और या, और माने, तो हम कह सकते हैं कि अर्सा मेजर या बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, अर्सा मेजर और बिग बियर एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है, मतलब है वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब जिसको आसानी से, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। अच्छा उसको छोड़ दो, ठीक है, अर्सा मेजर रहे चाहे बिग बियर रहे, ये एगो कॉन्स्टलेशन के जैसा है। उसके बाद कह रहा है कि वन, एक, ऑफ द मोस्ट इजली, मतलब कि सबसे ज़्यादा आसानी, मोस्ट माने सबसे अधिक, इजली माने आसानी, सबसे ज़्यादा आसान, रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचाना जा सके, रिकॉग्नाइजेबल मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइजेबल बोलो, इंसान नियन, रिकॉग्नाइजेबल बोलो नहीं अस्थिर से बोलोगे तो बोले ले आ जाएगा, रिकॉग्नाइजेबल, मतलब कि ईजली मैंने समझ गए आसानी से, अब मोस्ट ईजली मैंने समझ गए सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आसानी से पहचाना जाने वाला जो कॉन्स्टलेशन है उसका नाम क्या है, कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, क्या है, सप्त, तो ज़रा पीछे दिमाग पे जोर डालो कि आज क्या क्या हम पढ़ा है, कॉन्स्टलेशन बताएं, 1 मिनट आराम से पहले सुनो, पहले हमारे सुनो, कॉन्स्टलेशन बताएं, कॉन्स्टलेशन क्या है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, हिंदी में बोलना है, हम यहाँ समझाने आए हैं, इंग्लिश रटवाने नहीं, हिंदी में बोलना है कि जब आप रात में देखते हैं तो आपको तारों के डिफरेंट ग्रुप्स का एक समूह दिखाई देगा, एक, और उसी समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्सा मेजर रहे चाहे बिग बियर रहे, ये भी एक तरह का क्या है, कॉन्स्टलेशन, हम हट जाते हैं, एक तरह का कॉन्स्टलेशन, और सबसे आसानी से जो पहचाना जाने वाला कॉन्स्टलेशन है उसका नाम क्या है, अगर नाम पूछे, सप्तऋषि, दिखाई दे रहा है, सप्तऋषि बोर्ड पर लिखल है, SAPTARISH, सप्तऋषि। अब यहाँ पे डेफिनेशन उठता है ये कि सप्तऋषि क्या होता है, तो सप्तऋषि की एक लाइन में डेफिनेशन कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सप्तऋषि का मतलब हो गया 7 स्टार्स। देखो तो नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बताते हैं कि सप्तऋषि क्या है, एजा ज़रा फोकस करना, यहाँ जरा ध्यान देना, सप्तऋषि के बारे में तुमको दिखाएंगे, फोकस करना, एजा यहाँ ध्यान देना, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, बस इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतने ध्यान देना है, इतने पढ़ना है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। शुरुआती में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे अभी तो नहीं चलेगा, अभी 2-3 महीना चलेगा, छठा ज्योग्राफी, उसके बाद बहुत लोग कह रहा था 7वां भी पढ़ाइएगा सर, छठा के बाद हम 7वां नहीं पढ़ाएंगे, छठा के बाद 7वां, 8वां, 9वां, जितना ज्योग्राफी
एनसीईआरटी के जितना ज्योग्राफी है वहाँ तक पहुँचाएंगे। छठा के बाद सतमा, सतमा के बाद आठवां बताएंगे, लेकिन उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहले छठा के ज्योग्राफी हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद हो जाएगा हाँ छठा की ज्योग्राफी खत्म होगा, फिर छठा की हिस्ट्री। चलो छठा की ज्योग्राफी या सतमा की ज्योग्राफी एक साथ खत्म, उसके बाद फिर छठा की हिस्ट्री या फिर सतमा के हिस्ट्री, फिर पॉलिटी भी है, छठा के पॉलिटी है ना, छठा के पॉलिटी, उसके बाद फिर सतमा की पॉलिटी, ऐसे करके पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे, छठा का साइंस। और साइंस में कुछ खास नहीं रखल है, साइंस क्या, साइंस में हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान देना कि अभी शुरुआती है तो उतना ज़्यादा नहीं हमको पढ़ना। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। किसके लिए? सप्त ऋषि। 7 माने सप्त, 7 माने सप्त, 7 माने सप्त, 7 माने सप्त, 7 माने सप्त। और ऋषि जो बोला गया वो स्टार्स को बोला गया। किसको? स्टार्स को। तो सप्त ऋषि है क्या? क्या 7 गो ऋषि हैं? तो कहा जाता है कि यहाँ पर 7 ऋषि हैं, लेकिन डिफिनेशन क्या बोलोगे तो आराम से बोलना, चिल्लाना नहीं है, नॉर्मल तरीके से कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ग्रुप ऑफ 7 हाँ स्टार्स, उसको 1-2 बार बोल देना है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। बोलो 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 बेटा, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आराम से इंसान की तरह, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। याद हो जाएगा? हाँ आज मारे हैं ना, आज याद हो जाएगा। इट इज ए ग्रुप ऑफ, अच्छा याद हो जाएगा ना। इट इज, मारते हैं हमें तो पढ़ाएंगे भी हम ही। बोलो, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, मतलब हिंदी में समझ गए ना कि यह 7 तारों का एक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि। मतलब बोलना इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड सप्तऋषि। और यह किसका हिस्सा है? तो अर्सा मेजर का। देखो आगे लिखल होगा दैट, नहीं, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। मतलब जो, देखो दैट माने जो, फॉर्म्स माने बनता है, ए पार्ट ऑफ, एक पार्ट माने हिस्सा, पार्ट माने, पार्ट मतलब, पार्ट मतलब हिस्सा, पार्ट मतलब, और ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब, तो किसका हिस्सा बनता है वह? अर्सा मेजर का, अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि सप्तऋषि का मतलब क्या होता है? तो 7 तारों का, इंग्लिश में अगर बोले तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। हट जाते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। कहीं मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, दिखाई दे रहा? तुमको सिर्फ हम इतने दिखाते हैं, ठीक है, बस खाली उतने दिखा रहे हैं, ध्यान देना। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7, दिखाई दे रहा? इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अच्छा स्टार्स कट गया ना, स्टार्स इधर है, स्टार्स। तो याद हो जाएगा कि हाँ भाई 7 तारों का जो समूह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब रहा बात, इधर आ जाओ, सप्तऋषि किसको बोल रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, 1 2, उसके बाद 3, चौथा आएगा, कटल है थोड़ा सा, आएगा। प्रोजेक्टर में थोड़ा सा कभी कभी प्रोजेक्टर में टाइम लगता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दिया? एक, चलो तारे पे फोकस करते हैं, लड़की को हटा देते हैं, लड़की छिप जा, सिर्फ तुमको तारा दिखाते हैं, लड़की नीचे छिप गई है। अब तुमको तारा दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। These stars are called सप्तऋषि। ये क्या है? सप्त ऋषि है। हट जाए, फिर से देखा, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। समझ गए नहीं? अब फिर देखो एक चीज़ और आगे जाके पढ़ाएंगे कि जब तुम यहाँ से देखोगे ना, जैसे कि लड़की देख रही है, देखो लड़की की फ़ोटो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो लड़की है, और लड़की ऐसे तिरछे देख रही है, सीधे मुड़िया उठा के यहाँ देखो कुछ लिखल है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तुमको दिखाई देगा वो चीज़। यहाँ जूम कर देते हैं, देखो दिखाई देगा, कुछ लिखल है यहाँ पे, ये यहाँ लिखल होगा नॉर्थ स्टार, थोड़ा सा कट गया है, मेरा थोड़ा सा और छोटा करते साफ दिखाई देगा।
नॉर्थ स्टार दिखाई दिया, NORTH, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार क्या है तो आगे जाके हम पढ़ाएंगे कि इस नॉर्थ स्टार को ही बोलते हैं पोल स्टार। क्या कहते हैं? तो सीधा सीधी एक लाइन में बोलना कि नॉर्थ स्टार इज नोन एज पोल स्टार। नोन नहीं बोलना है तो बोलो कॉल्ड, बोलो नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। अस्थिर से धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ माने तो नहीं समझ रहे हो, नॉर्थ माने क्या? उत्तर। नॉर्थ माने साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने पूरब, ईस्ट माने वेस्ट माने नॉर्थ माने आराम से नॉर्थ माने उत्तर, नॉर्थ माने बोलो बेटा, नॉर्थ माने उत्तर, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने पूरब, ईस्ट माने पूरब, अब वेस्ट माने पश्चिम, वेस्ट माने हम बोले हैं ना कि तुमको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, खाली कैसे क और थोड़ा बहुत 1 2 3 आता है, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम गारंटी लेते हैं तुमको इंग्लिश सिखाएंगे। तुमको नॉर्थ माने आज के बाद नहीं हो मालूम है तो आज के बाद नहीं भूलोगे, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने और वेस्ट माने तो नब्बे से झलक रहा है कि नॉर्थ स्टार मतलब वैसा ना स्टार जो कन्या नजर आएगा, उत्तर में कन्या आएगा। तो रात में हम देखेंगे उत्तर दिशा कन्या रे, और उत्तर में हमको एगो नजर आएगा तरेंगन, उत्तर में नजर आएगा एगो माने तारा, तो वही तारा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार। और नॉर्थ स्टार को ही कहा जाता है क्या? पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही क्या कहते हैं? तो आज के बाद पोल स्टार अगर हम तुमसे पूछे तो डेफिनेशन बता दोगे? क्या बोलोगे पोल स्टार के डेफिनेशन? देखो पोल स्टार मिलेगा, ध्यान से देखना, पोल स्टार मिलेगा। अभी प्रोजेक्शन सिर्फ हम पोल स्टार किए तो देख सकते हैं, सिर्फ पोल स्टार प्रोजेक्ट कर ले, POLE, और इसका डेफिनेशन हम नहीं दिखा रहे हैं, हम तुम्ही से बोलने के लिए कह रहे हैं। अस्थिर से आराम से आप हट जाते हैं, हम हट जाते हैं, ठीक है। और बोलो पोल स्टार को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डेफिनेशन क्या बोलोगे? हाँ शाबाश बेटा शाबाश, नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। बोलोगे फिर से एक बार बोलो, तू भी बोल बेटा, बोलो नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार। बोलो बाबू, नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार, पोल स्टार याद हो जाएगा ना। फिर इंग्लिश में नहीं याद हुआ तो टेंशन नहीं लेना, हिंदी में बोलना है कि जो उत्तर रात में, अगर रात में उत्तर की दिशा में जो हमको तारा दिखाई देता है ना, थोड़ा सा चमकते हुए, ज़्यादा चमकेगा उत्तर दिशा में, वही तारा को हम लोग कहते हैं क्या? पोल स्टार। ऐसा तो इंग्लिश में याद हो जाना चाहिए कि पोल स्टार क्या है, तो डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ भाई नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार, याद हो जाएगा ना। अब जरा आंसर अगर देखे चाहते हो तो आंसर देख सकते, लेकिन आंसर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुराने समय में क्या करता था तो हमको रास्ता बताने में मदद करता था। यहाँ देखो, दिखा देते हैं यहाँ पे क्या लिखल है, जो जरा गौर से देखना क्या क्या लिखल है, समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखल होगा, जरा ध्यान से देखना, इन है इन एंशिएंट टाइम। देखो बहुत कुछ हम सिखाएंगे, बाद में अपना टीवी चालू करके इसको देख के लिख लेना, 3-4 बार बोलेंगे। एंशिएंट माने प्राचीन, एंशिएंट माने प्राचीन, एंशिएंट माने बोलो, एंशिएंट माने फिर से बोलो, एंशिएंट माने प्राचीन। अब प्राचीन मतलब होता है पुराने जमाना में, प्राचीन माने तो पुराने जमाना के जो टाइम है, टाइम माने क्या? समय। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने के समय में, पीपुल माने लोग, पीपल माने लोग, यूज टू मतलब यूज किया करते थे, क्या करते थे? डिटरमाइन मतलब निर्धारित किया करते थे। जब तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो बताएंगे, यूज टू स्ट्रक्चर है, मॉडल्स में पढ़ाएंगे, यूज टू बताएंगे। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाओ
जैसे बोलेंगे आई यूज़ टू गो टू टेम्पल, तो मैं मंदिर जाया करता था। अच्छा कल याद दिलाना, कल हमको याद दिलाना, ठीक है। क्या पढ़ाना है? तो बोलना कि यूज़ टू, क्या पढ़ाना है? कल खाली हमको इतने याद दिलाना है कि यूज़ टू पढ़ा दीजिए सर, हम बोर्ड पर पढ़ा देंगे प्रोजेक्टर बंद करके। कल याद दिलाना कि हमको क्या पढ़ाना है, यूज्ड। फिलहाल यहाँ पर इन एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने ज़माने में, पीपल यानी लोग, और डिटरमाइन निर्धारित किया करते थे क्या, डायरेक्शंस। यूज टू अभी नहीं समझेंगे, कल समझाएंगे तुमको, तब वो स्ट्रक्चर है। डायरेक्शंस माने दिशा। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग माने के दौरान, ड्यूरिंग माने जैसे वाइल पता है ना, वैसे ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग माने के दौरान, किसके दौरान भाई? रात के दौरान। विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, एक साथ बोलना होता है, एक अलग अलग नहीं बोल सकते हो। इन्हें देखो इधर इधर इधर, विद द हेल्प ऑफ स्टार्स मतलब तारों के सहारे, तारों के, तारों, स्टार्स माने ऑफ मतलब का, हेल्प माने मदद, मदद, लेकिन विद द हेल्प मतलब सहारा, विद द हेल्प माने तो तारों के सहारा से। मतलब पुराना जमाना के जो लोग थे ना, वो डायरेक्शन कैसे पता लगाते होंगे रात में? तारों की मदद से। किससे? पुराने ज़माना में जो लोग डायरेक्शंस पता लगाते थे, वो किससे पता लगाते थे? तारों से। डायरेक्शन कौन कौन अभी बोले ना? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पता कैसे लगता था? तारों से। किससे? ऊपर देख लिया, बोल दूँ नॉर्थ है, फिर वैसे ही साउथ और उसके उल्टा साउथ हो गया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके बताएंगे तुम लोग को ईस्ट वेस्ट कैसे पता चलता है। खैर पोल स्टार तो डेफिनेशन हो गया आज। तो आज तुमको 2 गो डेफिनेशन मिला, कौन कौन? पोल स्टार और कॉन्स्टलेशन। बाद में याद हो जाएगा दोनों के, किताब में सब चीज़ लिखल है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? समझा दे रहे हैं हम तुमको, जब में इंग्लिश तुमको पढ़ने के लिए आ जाए और उसका हिंदी करे ले आ जाए, और कुछ के मीनिंग अगर नहीं जानते हो तो मीनिंग भी सीख जाओ। जैसे अब नंबर आएगा प्लैनेट्स, गौर से अगर देखें तो प्लैनेट्स के नंबर है, ध्यान से देखो कि कहीं प्लैनेट लिखल है, हट जाते हैं। दिखाई दिया प्लैनेट कहाँ है? PLANETS, प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के हिंदी पे हमको नहीं जाना है बस। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं पृथ्वी पे, वो भी एक तरह का क्या है? प्लैनेट। क्या है? प्लैनेट है। तो हम आज समझा देते हैं, फिर कल और इसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। अच्छा ये क्या हो गया? एडिट। अच्छा देखो, सम माने तो नहीं पढ़ावल है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज। तो समझते हो ना कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव दियर ऑन। अच्छा अब तक तो समझ, एगो स्टार्स पढ़ाते वक्त भी मिला था दियर ऑन हीट एंड लाइट, याद है? स्टार्स में मिला था दियर ऑन हीट एंड लाइट, याद है? वहाँ पे क्या था कि सम सेलेस्टियल बॉडीज हैव दियर ऑन हीट एंड लाइट। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो ने, डू नॉट हैव। यहाँ सम माने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, डू नॉट हैव, कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास है ये नहीं है। क्या नहीं है? दियर ऑन हीट एंड लाइट। यानी इसका ही मतलब हो गया कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे भी हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट, जैसे पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी पे अपना हीट है, अरे तो सूरज से लेते हैं, पृथ्वी का अपना लाइट है नहीं है। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जिनका अपना हीट और लाइट, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव दियर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता। दे आर लिट, लिट माने प्रकाशित, आर लिट मतलब ये प्रकाशित होते हैं वे। जैसे अभी तुमको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो बोर्ड है ये प्रकाशित हो रहा है, किससे? प्रोजेक्टर से। किससे हो रहा है? लाइट तो वहीं से आ रहा है, अगर ये हटा देंगे तो इस पर लाइट
तो इसी को बोलते हैं कि बोर्ड जो है, बोर्ड ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, बोलो बोर्ड इज लिट बाय प्रोजेक्टर। अब बोलो अक्षय सर इज लिट बाय प्रोजेक्टर। दिस रूम इज लिट बाय द बल्ब। मतलब समझ रहा है कि यह जो रूम है वो प्रकाशित होता है बल्ब से, बोर्ड प्रकाशित हो रहा है प्रोजेक्टर से। अभी हम पर भी लाइट आ रहा है किससे? तो दीज आर लिट, मतलब ये प्रकाशित होते हैं, दे आर लिट, वे प्रकाशित होते हैं किससे? बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वे प्रकाशित होते हैं किसके लाइट से? स्टार के लाइट से। जैसे पृथ्वी किससे चमकता है? स्टार से। सूरज भी एक तरह का स्टार है, बोले थे सन इज ऑल्सो ए स्टार। तो पृथ्वी स्टार से चमकता है, यानी सन से। पृथ्वी किससे चमकता है? सन इज ऑल्सो ए स्टार। सन एक तरह का स्टार है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। बस इतने याद रखना है, याद हो जाएगा। हम हट जाते हैं और धीरे धीरे, ज़्यादा जोर से नहीं बोलना है, मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे बोलना है। सम सेलेस्टियल bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. ऐसे तो इंग्लिश में याद करना रहे तो पहले ऐसे बोलना है, एक साथ एक बार एक सांस में बोलना है। पहले सुन लो, एक सांस में बोलना है, सांस भरना है, पूरा सांस टान लेना है, भर लेना है, फिर एक सांस में बोलना है। जो हम बोलेंगे ध्यान से सुनना, क्या बोलना है, जो बोलना है ये ध्यान से सुनना, क्या बोलना है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। बोलो, बोल दिया। फिर सांस भरना है पूरा। फिर बोलना है दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। फिर सांस भरना और फिर बोलना है सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब हिंदी बताते हैं। पहला लाइन जो तो नहीं पढ़े हो, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। दे आर लीट बाई द लाइट ऑफ स्टार्स। वे तारा के या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित सच, यानी कि इस प्रकार के बॉडी को, सच बॉडीज, इस प्रकार के बॉडी को कहा जाता है क्या? प्लैनेट। याद हो जाएगा। हिंदियों में, इंग्लिश में नहीं याद हो तो हिंदी में बोलना कि कुछ वैसे बॉडी हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वे प्रकाशित होते हैं या उनको लाइट मिलता है। कहाँ से मिलता है? स्टार से। वैसे बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट। उसके बाद कुछ और भी टर्म है जो आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मिलते हैं फिर कल, ठीक है? इसके आगे बताएंगे प्लैनेट्स के आगे। तो आज यहीं तक, ठीक है? आज के लिए क्लास बंद, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो देखो, बाद में तू देख के ज़रा मीनिंग उनिंग लिख लेना। हाँ बोलो।